जी योगी ने करवाया है। योगी ने करवाया? हाँ। कोई ये क्या कहते हैं, सबूत है आपके पास? सबूत है, देखो उनकी पुलिस के साथ में वो जा रहे हैं और उनका वहाँ पे इनकाउंटर हो जाता है, तो ये पुलिस का ही आता है ना। और योगी जी पर खुद मुकदमे हैं, वो भी माफिया था, उसको उन्होंने न्यायालय का काम था ना सजा देने का, दे दी थी उम्र कैद की सजा। कितने दिन पहले दी थी? अभी दी थी? 44 साल से आज तक उसको कोई सजा भी नहीं सुना पाया? नहीं तो सर मिली तो सही। उससे ज्यादा मुकदमे और कई ऐसे मुकदमे जो रजिस्टर नहीं हो पाए। अभी 3 दिन से प्रयागराज था, 15 दिन पहले भी प्रयागराज था मैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो कभी दुनिया के सामने खुले ही नहीं। सपा सरकार में केस ही रजिस्टर नहीं हुआ। यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि उसी टाइम जांच कमेटी बना दी, पुलिसकर्मी 17 उस दिन सस्पेंड हुए, 5 आज सस्पेंड हुए, पूरी कमेटी बन गई, रिटायर्ड जज हैं। अतीक अहमद सब कुछ कर दिया, लेकिन 2-2 साल तक FIR नहीं हुई। हुआ तो अच्छा, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये पल रहे थे। ऐसे गुंडे तो नहीं होने चाहिए। ऐसे गुंडों से हमारे देश में सिर्फ सबके छोटे जो होते हैं मिडिल क्लास के, उनके ऊपर दबाव होता है, वो भय में होते हैं। हमारे घर की बहन बेटियों के लिए भी बुरा होता है, हमारे जो किसान भाई होते हैं उनके लिए भी असर पड़ता है। ये सब ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं सोचता हूँ जो हुआ ये तो अतीक के हिसाब से ऐसे जितने भी माफिया हों सबको ऐसे कर देना चाहिए। क्या नाम है आपका? दीपक। कहाँ के रहने वाले दीपक? यूपी से जी। क्या कहोगे अभी जो पूरा मामला चल रहा है अतीक अहमद वाला? मामला जो हुआ ये तो अच्छा हुआ, लेकिन जिस तरीके से हुआ ये मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। अभी बहुत राज खुलना बाकी थे। हाँ, वैसे जैसे अगर कटघरे में ला के उसे बंद करके उस पर कुछ टॉर्चर करके अगर कुछ उससे निकाला गया होता तो इससे मालूम चलता ना कि हमें और कुछ शायद मिलता। अतीक अहमद के द्वारा खुलासा करना शुरू किया था, ISI पाकिस्तान कनेक्शन सब कुछ खुल के। जी हाँ, इससे और मालूम चलता ना कि हाँ उसके आतंक कहाँ तक से कहाँ तक हैं, तब मालूम चलता। लेकिन इसको डायरेक्ट ऐसे करना, मुझे चौराहे पे ये भी अच्छा लगा, लेकिन इस तरह से मारना मुझे थोड़ा। मारा किसने ये अभी जांच कमेटी जब तक बताएगी नहीं कि क्या उसी के कुछ लोग थे, क्योंकि नाम धीरे धीरे जब बेटे का एनकाउंटर हुआ उसके बाद से बोलना तोते की तरह शुरू कर दिया था उसने। वो तो सही है, लेकिन मारने वाले पे भी अभी तो समझ में ही नहीं आ रहा है वैसे, क्योंकि जो हैं लगभग काफ़ी दूर से हैं, इतना निकट तो है नहीं, आपस में कोई कनेक्शन नहीं। कोई कनेक्शन उनका तो होगा नहीं, तो कनेक्शन देने वाला कौन है ये जब तक पता नहीं चलेगा तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी वैसे सरकार अब क्या करती है वो तो मुख्यमंत्री जी को मालूम होना चाहिए, वो क्या करेंगे। लेकिन जो हुआ अतीक के हिसाब से वो अच्छा है, लेकिन इस तरह से मारना मुझे थोड़ा अच्छा नहीं। पर जो लोग इस्तीफा मांग रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी, वो आकर के लगातार वो तो उसी दिन से आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। मायावती वो कह रहे हैं इस्तीफा दे दो, वो नीतीश कुमार वहाँ से तेजस्वी यादव वो सब कह रहे हैं स्क्रिप्टेड है ये, वो इस्तीफा दे दो। सब हुआ तो अच्छा, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये पल रहे थे। ऐसे गुंडे तो नहीं होने चाहिए। ऐसे गुंडों से हमारे देश में सिर्फ सबके छोटे जो होते हैं मिडिल क्लास के, उनके ऊपर दबाव होता है, वो भय में होते हैं। हमारे घर की बहन बेटियों के लिए भी बुरा होता है, हमारे जो किसान भाई होते हैं उनके लिए भी असर पड़ता है। ये सब ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं सोचता हूँ जो हुआ ये तो अतीक के हिसाब से ऐसे जितने भी माफिया हों सबको ऐसे कर देना चाहिए। लेकिन उनको कस्टडी में रख के पहले उनसे जांच करो, पहले टार्चर करो उनको, उनके एक एक रोम से क्या उनको निकलने वाला है सब निकालो, लेकिन इस तरह से मत मारो कि पहले उसके। अशरफ तो कुछ बोल रहा था गुड्डू मुस्लिम को लेकर के, वो बोलने तक ही खात्मा हो। वही, अगर जैसे कुछ वो बोलने वाला था, कुछ शायद बयान दे पाता, कुछ तो दे के ही जाता ही। अगर वो गुड्डू मुस्लिम का नाम लिया तो उसके आगे क्या वो बोलना चाहता था वो इनको देखना चाहिए था। लेकिन तुरंत अभी तो उसमें तो कि मैं न्यूज़ देख रहा था, उसमें दिया कि पुलिस के ही जीप से ये उतरे और उसके बाद न्यूज़ वाले बन के आके ढेर कर दिया। मैं गया था, मैं क्राइम स्पॉट पर गया था खुद, उसी जगह पर जहाँ पर ये एनकाउंटर हुआ वहीं था मैं 2 दिन से। और जब लेकर के जा रहे थे कुछ बन करके जो है हमारा ही नाम ख़राब करने के लिए घुस गए, और उन्होंने एकदम से शार्प शूटर निकले। वो सबका हिस्ट्री शीटर जो है सब जो है ऐसी ऐसी जगह से उठाए गए हैं, पहले से क्रिमिनल हैं, किसी ने पूरा मतलब सोची समझी साजिश के तहत की है। जी जी, आपके माध्यम से मैं भी बताना चाहता हूँ, ये सब सोची साजिश है, और ये जिसका हाथ होगा इसके पीछे बहुत बड़ा ही कोई होगा। वो अब चाहे जो हो, हम तो नाम में इतना बड़ा तो ले नहीं सकते जी, लेकिन जो होगा बहुत बड़ा ही होगा, वो तो सामने आएगा। मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये किया जाना चाहिए कि उसको सामने लाया जाए, और जो हो नहीं तो ये अभी जो शूट किए हैं एक दिन ये भी हमारे हिसाब से ऐसा लगता है कि अतीक जैसे ये भी बनेंगे, इनका भी एक बार दबदबा हो जाएगा, ये छूट के आएंगे तो इनका भी दबदबा हो जाएगा। इनको भी बिल्कुल कार्रवाई इन पर भी होनी चाहिए। तीनों ने किसी की जान ली है, इन पर भी प्रॉपर एक्शन होना चाहिए इन तीनों पर। आइए और लोगों से बात। सर क्या नाम है आपका? मोहन कुमार रोहन। यार कहाँ के रहने वाले मोहन? हम तो नेपाल से हैं। नेपाल के रहने वाले? हाँ सर। अच्छा, कैसा लग रहा है भारत में आज? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा घूमने आए हैं हम लोग तो, एंजॉय करने। यहाँ पे मेरा एक दामाद भी रहता है, तो ऐसे घूमने आए हैं हम,
थोड़ा दिन अभी रहेंगे 2-4 दिन। आज वैसे तो नेपाल के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा गमगीन दिन है। नेपाल के राष्ट्रपति वो भी दिल्ली में हैं, लेकिन विजिट से नहीं है, बीमार हैं, एम्स में भर्ती हुए हैं। थोड़ा कामना करेंगे कि जल्द स्वस्थ हो जाएं। भारत में आए हैं तो अच्छी है उनका स्वास्थ्य हो। हाँ, वो तो होना ही चाहिए कम से कम। अब नेपाल इंडिया का संबंध इतना अच्छा है, प्रगाढ़ लगभग संबंध है, रोटी बेटी का नाता जो बोला जाता है। हाँ, तो ऐसा ही अपेक्षा हम लोग को भी है, कम से कम होना भी चाहिए यही। अभी कैसा रिलेशन देख रहे हैं इंडिया नेपाल का? अगर बात की जाए तो पड़ोसी मुल्क हैं और लगातार जो है बहुत से लोग ये भी प्रयास करते हैं कि आपस में जो है वो रिलेशन अच्छा ना हो, उसको तोड़ने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन आम जनता का क्या कहना है? आम जनता तो बहुत खुश है। अब मोदी जब से आने के बाद सारा नेपाल ही मोदीमय हो गया है, सारा एकदम। नेपाल में भी मोदी एकदम सारा मोदी में है और कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा सब खुश है। और यहाँ का अपेक्षा है नेपाल भी खुशहाल रहे, यहाँ भी खुशहाल रहे। रोटी बेटी का संबंध है, कम से कम यही होना चाहिए। यही चाहते हैं नेपाल ठीक रहे। यही। हाँ, राष्ट्रपति उनके हैं भर्ती, तो वो भी जल्द से स्वस्थ हो जाएं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम सागर सेमिल है सर। कहाँ के रहने वाले? सर मध्य प्रदेश। और अभी बात कर रहे थे आप योगी आदित्यनाथ के बारे में। जब कोर्ट ने डिसीजन दे दिया था तो फिर इनका ये हत्याकांड किया उन्होंने, ये गलत है ना? किसने किया? जी योगी ने करवाया है। योगी ने करवाया? हाँ। कोई ये क्या कहते हैं, सबूत है आपके पास? सबूत है, देखो उनकी पुलिस के साथ में वो जा रहे हैं और उनका वहाँ पे इनकाउंटर हो जाता है, तो ये पुलिस का ही आता है ना। जिन 3 लड़कों ने मारा उनका नाम पता है आपको? हाँ, एक का नाम है कोई मौर्य है, कोई एक सनी सिंह है। तो पूरी दुनिया ने देखा है टीवी कैमरे पर, एक सनी सिंह, एक लवलेश तिवारी और एक अरुण मौर्य, और तीनों को इस समय जो है रिमांड में ले लिया गया है। तो उनका रिमांड तो होना है, वो तो बलि के बकरा बनाए गए हैं। बलि के बकरा बनाए गए? किसकी तरफ से? ये योगी की तरफ से। अभी ये जांच आयोग बैठा हुआ है। रही मुकदमों की बात, तो आदित्य सेंगर जैसे कई अपराधी वहाँ पर, उन पर भी उनका इनकाउंटर होना चाहिए ना। और योगी जी पर खुद मुकदमे हैं, वो खुद, तो उन पर मुकदमा होना और दोषी करार देना दोनों में फर्क है? नहीं सर, फर्क तो है, सत्ता है उनकी, मतलब ये गुंडागर्दी है, ये लोकतंत्र की हत्या हुई है। लोग कह रहे हैं ना कि बहुत अच्छा लोकतंत्र की हत्या हुई है। और अतीक अहमद क्या करता था? वो भी माफिया था, उसको उन्होंने न्यायालय का काम था ना सजा देने का, दे दी थी उम्र कैद की सजा। कितने दिन पहले दी थी? अभी दी थी। 44 साल से आज तक उसको कोई सजा भी नहीं सुना पाया। नहीं तो सर मिली तो सी। उससे ज़्यादा मुकदमे और कई ऐसे मुकदमे जो रजिस्टर नहीं हो पाए। अभी 3 दिन से प्रयागराज था, 15 दिन पहले भी प्रयागराज था मैं। ऐसे बहुत सारे केसेज हैं जो कभी दुनिया के सामने खुले ही नहीं। सपा सरकार में केस ही रजिस्टर नहीं हुआ। यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि उसी टाइम जांच कमेटी बना दी, पुलिसकर्मी 17 उस दिन सस्पेंड हुए, 5 आज सस्पेंड हुए, पूरी कमेटी बन गई, रिटायर्ड जज हैं। अतीक अहमद सब कुछ कर दिया, लेकिन 2-2 साल तक FIR नहीं हुई जब तक मायावती की सरकार नहीं आई वहाँ। नहीं, वो बात तो सही है, मगर जो सजा मिली ना वो कोर्ट द्वारा मिलती तो वो ठीक रहता। हालांकि वो अपराधी थे। आपको एक और चीज़ बता दूं मैं, 2005 में जब राजूपाल हत्याकांड हुआ ना, यही जो हमारी सवाल तो कोई नहीं उठा रहा न्याय प्रणाली पर, लेकिन कुछ ना कुछ लूप होल्स तो हैं। एक उसमें से जो आरोपी था, दोषी था, वो उसको छुड़ा दिया अतीक अहमद ने, जमानत पर बाहर गया, और ये उमेश पाल हत्याकांड में वो भी शामिल था। अगर वो नहीं छूटता, उसको सज़ा मिल जाती, तो क्या उमेश पाल हत्याकांड हो पाता? हाँ, बात तो सही है सर। 10 जज ऐसे थे जिन्होंने अतीक अहमद पर सुनवाई करना जो है मना कर दिया। हम तो इस पर कुछ सुनवाई नहीं करेंगे। 11वां आया, 1 सेकंड के अंदर उसने बेल दे दी। ये खौफ था सर अतीक अहमद का, क्योंकि मैं कुछ दिन से वहीं था, इसीलिए आपको बता पा रहा हूँ कि कितना उसका लोगों में कितना खौफ था। 11,000-12,000 करोड़ की उसकी प्रॉपर्टी, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। कैसे हथियार ली उसने पूरी वहाँ। न्याय होगा तो न्यायालय जो बने उनमें ताला लगा दो ना। अगर यही कोई गलत नहीं बोल रहा है, वो जो है वो गलत हुआ है, होनी न्यायालय के थ्रू ही थी। लेकिन यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ सिस्टम में भी तो कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ी है, जो ऐसे लोग 44 साल से आतंक मचा रहे हैं, उनको अब तक जो है कोई सजा ही नहीं मिल पाई थी। अभी तो कहीं ना कहीं गलत है। हाँ, वो अभी तो बहुत अपराधी हैं सर यूपी में सर। हो रहा है सर, 183 का एनकाउंटर हो चुका है। हाँ सर, इसमें क्या कौम का वो नहीं होना चाहिए सर। मध्य प्रदेश के रहने वाले, मध्य प्रदेश में चुनाव है, बस 6-7 महीने रह गए हैं, कुछ महीनों का समय है। क्या लग रहा है, क्या होगा वहाँ? सर वहाँ पे सत्ता परिवर्तन होगा। सत्ता परिवर्तन होगा? अच्छा, कौन है? कांग्रेस? कांग्रेस। अच्छा, किसको देख रहे हैं CM के तौर पर? माननीय कमलनाथ जी। कमलनाथ जी। अगर यहाँ पर जो सोर्सेज से खबर हमको मिल रही है, अगर बीजेपी प्रोजेक्ट करती है ज्योतिरादित्य सिंधिया को CM चेहरे के नाते, तो क्या वहाँ पर जनता की प्रतिक्रिया होगी? जनता की नज़र में सिंधिया जी थोड़ा गद्दार। अच्छा। हाँ, वो लायक नहीं करती जनता उनको। जब से उन्होंने खरीद फरोख्त की राजनीति करी ना, जब से उनका काम खत्म हो गया। खरीद फरोख्त तो आज तक वो साबित नहीं हो पाया। अच्छा, 24 का क्या लग रहा है आपको? 24 में क्या होगा, क्या आवाज़ है मध्य प्रदेश? 24 लोकसभा राहुल जी आएंगे।
राहुल गांधी अभी तो सदस्य भी नहीं बचे, अगर कोर्ट की तरफ से यहाँ पर उनको नहीं कोई मोहलत मिलती है तो लोगों के दिलों में बहुत जगह है उनके लिए। दिलों में बहुत हाँ